चैप्टर हो गया था ना, नया चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कल एक बात बताओ, कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम 8 आते हैं। 4 बार उछालेंगे तो 16, 5 बार 32, 6 बार 64 की पावर 6, 2 की पावर 10 बार की पावर 10 की पावर 1024। सर 10 कोइन उछालेंगे तो 1024 आएगा। मान लो फेवरेबल आउटकम 2 है, फेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम आएगी, प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम आएगी, स्मॉल आएगी। क्या आएगी? तो जैसे इसको बोलते हैं 10 कॉइन, इसको बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट लार्ज होते हैं तो प्रोबेबिलिटी स्मॉल होती है, इवेंट लार्ज होते हैं तो प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन काम में लेते हैं जिसमें वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ड आता है तो 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बात है? व्हेन इवेंट्स आर लार्ज their probabilities are very small. When events are large their probabilities are very small. N tends to infinity, n tends to infinity, probability tends to 0. तो बोलते हैं अगर n इंफिनिटी की तरफ गया तो प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ जाएगी। n अगर इंफिनिटी की तरफ गया तो प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ जाएगी। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर यूज्ड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर यूज्ड। n tends to infinity, probability tends to। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस टाइप के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में 2 जने आते हैं, पहले का नाम होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स।
इसका साइन होता है बी और बगल में उसके पैरामीटर होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं एन और पी। एन और एन को बोलते हैं ट्रायल्स, पी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जहां पे सक्सेस और फेलियर होता है वहां बाइनोमियल काम में आता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच, जीत होगी या हार होगी, जहां पे भी जीत और हार हो, सक्सेस और फेलियर हो, वहां पे बाइनोमियल काम में आता है। कौन काम में आता है? दूसरे नंबर पे आता है पॉइजन। तो पी बोलते हैं पैरामीटर एम होता है, एम इज मीन, एम इज मीन। पॉइजन में पैरामीटर मीन होता है। बाइनोमियल में दो पैरामीटर होते हैं, इसलिए इसको बाई पैरामेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पॉइजन को यूनी पैरामेट्रिक। पॉइजन को यूनी पैरामेट्रिक मतलब जिसका एक पैरामीटर हो, दो पैरामीटर होते हैं उसे बाई पैरामेट्रिक। पॉइजन के एग्जांपल है जैसे नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, नंबर ऑफ फोन कॉल्स, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ एयर फ्लाइट्स। और बाइनोमियल में क्या काम में आता है? सक्सेस और फेलियर। बाइनोमियल में कौन काम में आता है? सक्सेस और फेलियर। कंटिन्यूअस में चार जने होते हैं, हमारे कोर्स में एक ही है। पहला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हाइट, वेजेस, प्रॉफिट के लिए। एक होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है ची स्क्वायर। तो क्या ये ऐसा साइन होता है, ऐसा साइन होता है, ये जो साइन है इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा होता है, तो ये ची स्क्वायर का साइन है। किसका स्क्वायर का साइन है? स्क्वायर। तो हमारे कोर्स में कौन कौन है? बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। हमारे कोर्स में तीन है, बाइनोमियल, पॉइजन और, तो बाइनोमियल के 13 पॉइंट है, थ्योरी है। पॉइजन के भी 13 पॉइंट है, नॉर्मल के 30 पॉइंट है। 13 पॉइंट बाइनोमियल के हैं, 13 पॉइंट पॉइजन के हैं, 30 पॉइंट नॉर्मल के हैं।
क्या? तो हमारे पास पहला डिस्ट्रीब्यूशन आता है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है बाइनोमियल। पहला पॉइंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज discrete probability distribution. Binomial distribution is associated by success, failure and events. Events are independent and finite. इवेंट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। ऐसा नहीं है इन्फिनिटी हो, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार तो चलेगा, पर ज्यादा हो जाएगी ना, 100, 200, 300, 500, बाइनोमियल नहीं लगता, पॉइजन लगता है। क्या लगता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड बाय सक्सेस, फेलियर एंड इवेंट्स। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फाइनाइट। There is a probability mass function. There is a probability mass function, PMF, तो हम fx बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें एक फंक्शन होता है जिससे प्रोबेबिलिटी आती है, इससे प्रोबेबिलिटी आती है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या बोलते हैं? द फंक्शन इज, तो इसका फंक्शन होता है fx इक्वल टू, फॉर्मूला देखना, एन सी एक्स मल्टीप्लाई पी की पावर एक्स मल्टीप्लाई क्यू की पावर एन माइनस एक्स। यहां पर जो एन सी एक्स है वो एन सी आर की तरह है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो परमुटेशन में एनपीआर होता है, वो बन गया एनसीआर। एनसीआर को बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन में आर फैक्टोरियल और आ जाता है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला बोलो। ठीक है, उसकी वैल्यू यहां पे लगेंगे, पी की वैल्यू एन माइनस। कौन कौन है? एन को कहलाता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन क्या कहलाता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। पी कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। पी और क्यू का टोटल 1 होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस पी। क्या होता है? अरे क्यू क्या होता है? 1 माइनस पी। अगर पी 0.50 है तो क्यू 0.50 होगा, पी 0.10 है तो क्यू 0.90 होगा। समझ गए क्या? एक्स को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। तो जीरो से जीरो से एन तक होता है, जितने ट्रायल्स होते हैं उतना ही एक्स होता है। एक्स की वैल्यू जीरो से शुरू होती है, एन पे खत्म होती है। ये जो एन और पी है ये पैरामीटर हैं, दो पैरामीटर होते हैं इसके, एक एन और एक पी। क्यू तो अपने आप आ जाता है, एक्स क्वेश्चन में गिवन होता है, एक्स क्वेश्चन में गिवन होता है, क्यू अपने आप आ जाता है, बचे दो, एन और पी। एन और फॉर्मूला बोलो, एनसीएक्स बोलो, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। वापस बोलो। मतलब एन में से एक्स माइनस एन में से। ठीक है सर, कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे।
पांचवा पॉइंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाईपैरामेट्रिक. Binomial distribution is biparametric distribution in which there are two parameters. N and P. So it is denoted by, ऐसा B का साइन होता है, बगल में उसके पैरामीटर होते हैं NP. N होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स और P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. P कौन होता है और N कौन होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ. छठा पॉइंट, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, म्यू से डिनोट करते हैं या EX से डिनोट करते हैं, और वो होता है NP. क्या होता है? N को P से मल्टीप्लाई. छोटे फॉर्मूले होते हैं इसमें, मीन का फॉर्मूला बड़ा आसान है, NP. बोलो, N कौन है, P कौन है? तो आपस में मल्टीप्लाई करते ही कौन आ जाएगा? मीन. कौन आ जाएगा? 7. द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा स्क्वायर. वो होता है NPQ. N को P से मल्टीप्लाई फिर Q से मल्टीप्लाई, तो वो होता है वेरिएंस. 8. द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, रूट NPQ. तो पूछूं उसका जवाब दो. मीन क्या होता है? NP. वापस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कितने पैरामीटर का होता है? कौन कौन से होते हैं? यूनिपैरामेट्रिक या बाईपैरामेट्रिक? एक्स कौन होता है? कहां से कहां तक होता है? जीरो से. फॉर्मूला क्या होता है इसमें? NC की पावर. ऐसे याद होना चाहिए. Now, the mean is always greater than variance. Mean is always greater than variance. Mean is always greater than variance. Mean variance से बड़ा होता है, छोटा कभी नहीं होगा. अगर छोटा होगा तो not valid. छोटा होगा तो, यानी मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है. NP is greater than NPQ. पॉइजन में बराबर होता है. पॉइजन में मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, इसमें बड़ा होता है. पूछेगा आपसे मीन और वेरिएंस बड़ा किस में होते हैं? बाइनोमियल में. बराबर किस में होते हैं? पॉइजन में. EX क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड, और इसी को मीन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? और वो मीन यहाँ पे क्या होता है? NP.
P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अर्नव प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, से कोई बोले सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो वो P हो गया। Thus, binomial distribution is symmetrical. Binomial distribution is symmetrical when P का वैल्यू 0.5 या फिर Q का वैल्यू 0.5। अगर P 0.5 होगा तो Q क्या होगा, में से माइनस कर दिया, Q 0.5 होगा तो P क्या होगा। अगर P का वैल्यू 0.20 होगा तो Q का वैल्यू क्या होगा 0. तो इसे बोलते हैं नॉट सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल तो तब होता है जब दोनों बराबर होते हैं, जिससे मीन मीडियन मोड बराबर आते हैं, मीन मीडियन मोड। पर अगर P 0.20 होगा, Q 0.80 होगा तो मीन मीडियन मोड बराबर नहीं आएंगे, मीन मीडियन मोड बराबर। तो इसे बोलते हैं नॉट सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल एक ही केस में होता है जब P का वैल्यू 0.5 हो, P का वैल्यू, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन P इक्वल टू 0.5, P इक्वल टू। अच्छा बताओ, जैसे n है, P का वैल्यू 0.2 है तो Q का वैल्यू, n है 0.3 है तो Q का वैल्यू, n है 0.5 है 0.5, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होती है, मैक्सिमम होती है, ये छोटी आएगी। आप n की जगह 10 लगा के देख लो, ये कैलकुलेशन इस कैलकुलेशन से कम आएगी, 0.5 वाली ज्यादा आएगी, 0.5 वाली। और जो NPQ होता है वो वेरिएंस होता है, कौन होता है, तो 11 नंबर पे बोलते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज n/4 इज व्हेन इट इज सिमेट्रिक, जब ये सिमेट्रिक होता है, व्हेन इट इज सिमेट्रिक। मतलब NPQ, जब P की वैल्यू 1/2 होगी, Q की वैल्यू 1/2 होगी, तो बताओ क्या वैल्यू आएगी, n/4। तो ये जो वैल्यू है वो वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वेरिएंस की। तो अगर आपसे कोई पूछे वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, n का वैल्यू 20, n का वैल्यू, तो 20 में 4 का डिवाइड कर दो 5, तो 5 होगी मैक्सिमम वैल्यू। कितनी होगी, याद रहेगा क्या?
वो छोटी आएगी वैल्यू, उस वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू आएगी। अच्छा, मॉड एक होता है मॉड, बोलो क्या? मॉड में केस बता देता हूं आपको। मॉड में अगर मान लो आंसर आया 4.5, बोलो, तो पॉइंटों को हटा देंगे, मॉड 4 होगा। कब? जब पॉइंटों में आता है। कब? अगर मॉड पॉइंटों में आता है तो पॉइंट को हटा देंगे, इंटीजर पार्ट आंसर होगा। जैसे 10.2, 10 पॉइंट, तो मॉड क्या होगा? पर एक और रूल है। वो क्या रूल है? कि अगर मॉड पूरी पूरी वैल्यू आया, जैसे मॉड आया 8, क्या आया? तो दो मॉड होंगे, एक तो 8 भी होगा और एक 7 भी होगा, एक तो खुद और एक उससे कम, एक कम। अगर पूरी वैल्यू आता है तो कितने मॉड अवेलेबल होंगे? और अगर पूरी वैल्यू नहीं आता तो कितने मॉड होंगे? अगर 11.4 आया तो, और अगर 11 आया तो दो मॉड हो जाएंगे। इसलिए इसको बाई मॉडल भी कहते हैं, यूनी मॉडल भी कहते हैं। यूनी मॉडल मतलब जिसका एक मॉड हो, और बाई मॉडल मतलब जिसके दो मॉड। तो ये यूनी मॉडल भी है और बाई मॉडल भी। अरे समझ गए क्या? द मॉड The mode of binomial distribution is mu 0 n plus 1 into p। फॉर्मूला ये होता है n plus 1 into p। इसमें केस ए क्या है? इफ n plus 1 p is नॉन इंटीजर, यानी पॉइंटों में आया, देन वन मॉड। और वो वन मॉड किसके इक्वल होगा? इंटीजर पार्ट। बोलो इंटीजर पार्ट। पॉइंटों को हटा देंगे। किसको हटा देंगे? पॉइंटों को रिमूव कर देंगे। केस बी, इफ n प्लस 1 p इज इंटीजर, पूरी वैल्यू, देन टू मॉड्स। एक तो n प्लस 1 इंटू पी खुद, एंड n प्लस 1 p माइनस 1, एक कम कर देंगे, n प्लस 1 p माइनस 1। यहां पे बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनी मॉडल और बाई मॉडल, कैन बी यूनी मॉडल और बाई मॉडल। ये 13 पॉइंट याद कर लो एक बार, सारे के सारे लिखवा दिए। याद करो 13 पॉइंट। कर लिए याद?
बताओ बाइनोमियल कैसा होता है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? पैरामीटर कितने होते हैं, कौन कौन से? यूनिपैरामेट्रिक है या बाई पैरामेट्रिक? फॉर्मूला क्या होता है? क्यू क्या होता है, क्यू? पी और क्यू का टोटल कितना होता है? क्यू का फॉर्मूला एक्स कौन होता है, कहां से कहां तक होता है? मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मॉड, मॉड का फॉर्मूला n+1 इंटू, एक होते हैं दो होते हैं? दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। 4.5 आएगा तो एक, 4 और 10.11, दो कैसे होंगे 10.11? एक ही तो होगा 10, 25, 24 और 25, 24 और 25 याद हो गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या? इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 4, वेरिएंस इक्वल टू 10, फाइंड एन, ऑप्शन दे दिए 20, 16, 14 नॉट वैलिड। क्वेश्चन चला के दिया हुआ है ताकि बच्चे को याद है कि या नहीं है। अरे मुझे बताओ इसमें मीन कितना दिया, एनपी, एनपी कितना हो गया 4, और वेरिएंस कौन होता है, एनपीक्यू। अरे भाई पर मीन तो छोटा दे दिया और वेरिएंस बड़ा दे दी, जबकि मीन वेरिएंस से क्या होता है, बड़ा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, नॉट वैलिड। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते कैसे हैं, इन बाइनोमियल, बाइनोमियल का साइन बी, एन और पी मतलब पैरामीटर, मीन का वैल्यू 4, वेरिएंस का वैल्यू 3, फाइंड एन पी क्यू, बोलो, मॉड टीवी, टी का फुल फॉर्म, सेकंड चैप्टर में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या फॉर्मूला होता है, एस डी अपॉन मीन इंटू 100, एस डी अपॉन, याद रहेगा क्या? अब इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, मीन क्या लिखवाया था, एनपी, एनपी का वैल्यू 4, मीन वेरिएंस से बड़ा है, ये कौन सा वर्ड है, वेरिएंस क्या लिखवाया, एनपीक्यू, बोलो। ये एनपी पे सर्किल बनाया, एनपी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लगा दिया, 4 क्यू इक्वल टू का वैल्यू, तो पी का वैल्यू 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 3/4 कितना आएगा, पी का वैल्यू ऊपर लगा दिया, n इंटू 1/4 इक्वल टू 4, तो n का वैल्यू क्या आ गया, बताते जाओ, n क्या आया 16, p क्या आया 1/4 और q क्या आया 3। अब क्या पूछा है, मॉड, मॉड का फॉर्मूला, तो 16, n तो निकालना पड़ेगा मॉड के लिए, तो मॉड के लिए n निकाल लिया, 16 + 1 इंटू 1/4, 17/4, 4.25, 4 तो 4.25 आएगा या 4 आएगा, मॉड 4 हो जाएगा, मॉड सीवी, सीवी क्या होता है, एस डी अपॉन मीन इंटू 100,
वेरिएंस कितना है 3, तो एस डी कितना होगा √3, मीन कितना है 4 इंटू 25√3 25। एक होता है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, इसी का फॉर्मूला होता है क्यू प्लस पी की पावर एन। बोलो, ये दोनों बराबर होते हैं, तो अपन डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। एन का वैल्यू बताओ 16, एन का वैल्यू बताओ, तो बनेगा 16 सी एक्स। बोलो, पी का वैल्यू कितना है 1/4, 1/4 की पावर एक्स और 3/4 की पावर 16 माइनस एक्स, इसे भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और q प्लस पी की पावर n, बोलो, तो q कितना है हमारा 3/4 प्लस 1/4 उसकी पावर 16। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों बराबर है, दोनों क्या बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? आज के लिए इतना ही।